हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मिस्टर मार्केट वाला चैनल। मैं हूं कपिल गुप्ता, मिस्टर मार्केट वाला। फ्रेंड्स, 1 सितंबर से सेबी ने इंडियन स्टॉक मार्केट्स में दो बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग रूल्स को इम्प्लीमेंट किया है। जितने ये रूल्स फॉरवर्ड लुकिंग है उतने ही ये रूल्स कंफ्यूजिंग भी हैं स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के लिए। नंबर 1 रिलेट्स टू मार्जिन लेंडिंग फैसिलिटी एंड द नंबर 2 रूल रिलेट्स टू प्लेजिंग ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स। सो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के अंदर इक्विटी के इंट्राडे ट्रेडर के लिए और इक्विटी के इन्वेस्टर के लिए, सिमिलरली एफएनओ में काम करने वाले पार्टिसिपेंट्स वेदर इंट्राडे या पोजिशनल, इन सब के लिए इन दो नए नियमों का क्या इम्पैक्ट होने वाला है उसका एनालिसिस करूंगा, इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा और आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड पे मिलेंगे। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, बिकॉज अगर आप कुछ भी कंफ्यूजन में हैं और अगर आप अभी भी स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में आपका पेनल्टी के रूप में बहुत पैसा लगने वाला है, और या फिर आपको जब परचेज या सेल करना होगा आपको काफी प्रॉब्लम आने वाली है। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि 31 अगस्त 2020 तक ऐसा क्या हो रहा था जो बहुत सिंप्लीफाइड था, एंड 1 सितंबर 2020 से पूरी दुनिया ही बदल गई। फ्रेंड्स, अभी तक अगर मुझे स्टॉक्स खरीदना होता था 31 अगस्त तक, तो उस केस में आइदर आई वुड पे द एंटायर अमाउंट एज कैश, या फिर अगर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है तो मैं अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से कुछ स्टॉक्स को डीपी से मार्जिन में कन्वर्ट करता था। उसके अगेंस्ट मुझे मेरा ब्रोकर कुछ लिमिट प्रोवाइड करता था और मैं उस लिमिट से अपने नए स्टॉक्स को बाय करता था। सो लेट्स से एग्जांपल के लिए मुझे 10 शेयर खरीदने हैं टीसीएस के, जिसका रफ फिगर में 20,000 का एक ट्रांजैक्शन अमाउंट है। तो एग्जिस्टिंग जो 31 का जो पुराना रूल था उसके अंदर आई कुड सिंपली पे 20,000 रुपीज एज कैश एंड बाय, या फिर मैं अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक्स को कन्वर्ट करता जिसके अगेंस्ट मुझे अगर लेट्स से 35,000 या 40,000 तक के स्टॉक्स में डीपी से मार्जिन करता था। हेयर कट के बाद उसका वैल्यू 20,000 आ जाता था एंड बाय माय टीसीएस। नाउ ये जो एग्जिस्टिंग जो मैंने मार्जिन में फंडिंग करके मैंने जो स्टॉक्स लिया था वो स्टॉक्स T+2 तक के लिए वैलिड रहता था। अगर मैं T+2 के अंदर एंटायर होल्डिंग को स्क्वायर ऑफ कर देता था, देन इन दैट केस देयर वाज नो प्रॉब्लम, नथिंग। बट इफ आई वांटेड टू कन्वर्ट दैट टू डिलीवरी, मुझे अगर उसे डिलीवरी में कन्वर्ट करना था तो मैं T+2 के अंदर अपने मार्जिन को, अपने ब्रोकर को पूरा मार्जिन पे करता था एंड उस स्टॉक को डिलीवरी में कन्वर्ट करता था। फेलिंग टू डू सो, अगर मैं T+2 पे ऐसा नहीं करता था, मेरे स्टॉक्स स्क्वायर ऑफ हो जाते थे और जो मैंने मार्जिन में जो भी स्टॉक्स दिए थे वो स्क्वायर ऑफ हो जाते थे। बट फ्रॉम 1 सितंबर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेट्स से मुझे अगर 20,000 का टीसीएस खरीदना है, मुझे उसके लिए फ्लैट 20% अपफ्रंट मार्जिन पे करना होगा, यानी कि 4,000 रुपीज वर्थ ऑफ कैश मुझे अपफ्रंट मार्जिन के रूप में पे करना होगा। अगर मेरे अकाउंट में 4,000 रुपीज नहीं है तो मैं क्या करूँ? इन दैट केस मुझे अपने एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो से कुछ स्टॉक्स को प्लेज करना होगा, डीपी से प्लेज करने के बाद अगर उसकी वैल्यू 4,000 रुपीज से ज्यादा आ जाती तो मैं उस 4,000 रुपीज से 20,000 रुपीज वर्थ ऑफ स्टॉक्स परचेज कर सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया बाइंग साइड का डिफरेंस। इसमें एक चीज और है कि T+2 के जो नियम है वो भी थोड़े चेंज हुए हैं कि मुझे T+2 के अंदर अपने 20,000 के जो टीसीएस मैंने परचेज किया उसका पूरा हिसाब क्लियर करना होगा, यानी कि जो रिमेनिंग 16,000 रुपीज है वो मुझे T+2 के अंदर पे करना है, नहीं तो T+2 पे मेरा जो स्टॉक है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। और मार्जिन शॉर्टफॉल अगर होता है, मुझे मार्जिन शॉर्टफॉल के लिए पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। लेट्स कम टू द सेलिंग साइड। अभी तक अगर मुझे 31 अगस्त तक किसी स्टॉक को सेल करना होता तो मैं सीधा अपने डीमेट अकाउंट में जाता, स्टॉक्स पे क्लिक करता और सेल का बटन दबा देता, मेरा स्टॉक ओपन मार्केट में हैंड टू हैंड सेल हो जाता था। बट फ्रॉम 1 सितंबर 2020 अगर मुझे सेल करना है तो भी मुझे मेरे अकाउंट में अपफ्रंट मार्जिन रखना होगा एंड द रेट इज 20% अगेन। सो लेट्स से मुझे वही 20,000 रुपए के स्टॉक्स को वापस बेचना है 3-4 डेज लेटर एट द रेट ऑफ 22,000 रुपीज। मुझे 22,000 पे 4,400 रुपीज मार्जिन के रूप में अपने अकाउंट पे रखना होगा। आई कुड कीप दिस इन द फॉर्म ऑफ कैश, या फिर अगेन वी कैन कम टू प्लेजिंग में आई विल टेक अदर स्टॉक्स फ्रॉम माय पोर्टफोलियो, उसको मैं प्लेज करूंगा और प्लेज करने के बाद अगर उसकी वैल्यू 4,400 आती है देन आई विल बी एबल टू सेल माय टीसीएस वर्थ 22,000 रुपीज। ओके, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मेरे अकाउंट में सिर्फ एक ही स्टॉक है और उसी को मैं बेचने जा रहा हूँ, इन दैट केस व्हाट कैन आई डू? इन दैट केस
सबसे पहला ऑप्शन तो ये कि आपको चाहे तो कैश मेंटेन करना होगा। अगर लेट्स से आपके पास कैश नहीं है, आप नहीं कर सकते हो कैश में, उस केस में आपको सबसे पहले अपने स्टॉक को प्लेज में कन्वर्ट करना होगा। सो जो आपका होल एंड सोल इकलौता जो टीसीएस था, आपने उस पूरे टीसीएस को प्लेज में कन्वर्ट किया है। नाउ यू विल बी एबल टू सेल इट विदाउट रिक्वायरिंग एडिशनल मार्जिन। सो फ्रेंड्स, इसको ध्यान से समझना, आपको सेलिंग और बाइंग दोनों के टाइम पे 20% का मार्जिन लगे। इसका एक इम्पैक्ट आने वाला है बीटीएसटी सेगमेंट। सो बीटीएसटी में लेट्स से मुझे आज किसी स्टॉक को खरीदना है, कल सुबह मुझे उसे बेचना है। उस केस में भी सपोज आई एम बाइंग 20,000 का टीसीएस टुडे एट 315, मैंने 4,000 रुपीज का मार्जिन जो है कैश के फॉर्म में रखा है, तभी आई एम एबल टू बाय 20,000। या मैंने अपने शेयर्स, पुराने किसी शेयर को प्लेज किया है जिसके अगेंस्ट मुझे लिमिट मिली है, एंड आई एम बाइंग टीसीएस प्लस नेक्स्ट डे टुमारो मॉर्निंग व्हेनेवर आई वांट टू सेल टीसीएस, मुझे अगेन अपने अकाउंट में 4,000 रुपीज मेंटेन करके रखना होगा। यानी कि 20 + 20 40% मुझे मार्जिन लगेगा अगर मुझे बीटीएसटी करना है। या नेक्स्ट डे अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मुझे सिमिलरली अपने प्लेज शेयर्स को इंक्रीज करना होगा एंड ब्रिंग इट अप बाय मोर देन 20%। सो फ्रेंड्स, ये हो गया बीटीएसटी का केस। लेट्स से आप अगर बीटीएसटी भी सिंगल स्टॉक के साथ ही कर रहे हो तो आप कैसे करोगे? इन दैट केस आप जो भी स्टॉक खरीद रहे हो, आपको एंटायर होल्डिंग को नॉर्मल में से प्लेज में कन्वर्ट करना होगा। प्लेज स्टॉक्स को सेल करने के लिए आपके लिए कोई भी मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू प्लेजिंग। प्लेजिंग आप एक ही तरीके से कर सकते हो, दैट इज वाया अप्लाइंग वाया योर ब्रोकर। सो you will go to your broker's website या you will call up your broker and आप उसको बोलोगे कि आपको आपका स्टॉक प्लेज करना है। प्लेजिंग के लिए योर ब्रोकर कैन गिव यू 2 ऑप्शंस। नंबर 1 इज कि आप अपने आप खुद जाके प्लेज कर लो। तो आप CDSL या NSDL जो भी आपका डिपॉजिटरी है उसकी वेबसाइट पे जाओगे एंड यू विल डू द प्लेजिंग योरसेल्फ। सो द CDSL विल सेंड यू अ ईमेल एंड उसके अंदर एक OTP होगा जिसके थ्रू आप अपने स्टॉक्स को ट्रांसफर कर पाओगे। बट आप एक पावर ऑफ अटर्नी अपने ब्रोकर के नाम कर सकते हो। उस पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू ब्रोकर आपका स्टॉक्स जब चाहे तब प्लेज कर सकता है। बट दिस टाइम देयर इज अ डिफरेंस। ब्रोकर आपका स्टॉक प्लेज करेगा, उसको प्लेज करने के लिए जो भी ईमेल या उसका कंफर्मेशन है वो आपके ईमेल आईडी में आएगा या आपके फोन में आएगा। आपको एक OTP मिलेगा और वो OTP आपको आपके ब्रोकर के साथ शेयर करना होगा, तभी आपका ब्रोकर उसको ऑटोमेटिकली आपके स्टॉक्स को प्लेज कर सकता है। So there are 2 ways, you can do it yourself या फिर आप अपने ब्रोकर से बोल के इसको करवा सकते हो। बट उस केस में भी OTP तो आप ही को देना है। सो हमने ये तो समझ लिया कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स कैसे होने वाला है। बट स्टॉक्स को सेल करने के बाद जो अमाउंट जनरेट होगा, अब सेबी उसके ऊपर भी एक नियम लेके आ चुका है एंड द रूल सेज कि आप अपने स्टॉक का जो भी सेल प्रोसीड्स है उसको सेम डे यूज नहीं कर पाओ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपने एकदम सही सुना। लेट्स से मैंने 22,000 रुपीज का जो TCS मेरा बेचा था वो मैंने मंडे को सेल किया है, तो मैं उस 22,000 रुपीज के अमाउंट को वेडनेसडे को ही यूज कर पाऊंगा। ये उन ब्रोकर्स के ऊपर एप्लीकेबल है जिसका सेम डे पे इन पे आउट एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स या कुछ ऑनलाइन ब्रोकर्स होते हैं जो सेम डे से पे इन पे आउट करते हैं। यानी जो मैंने अपने TCS बेचे 22,000 रुपीज के, सो वो जो शेयर्स है वो मेरे अकाउंट से सेम डे मंडे को ही स्टॉक से निकल के सेटलमेंट को चले जाते हैं, क्लियरिंग एक्सचेंज को। एंड मुझे मेरा ब्रोकर 22,000 रुपीज मेरे अकाउंट में मंडे को ही डिस्प्ले करने लगता है एंड मैं चाहूँ तो उससे उसी दिन खरीद सकता हूँ जो भी मुझे स्टॉक खरीदना है। बट उसका एक्चुअल में जो क्रेडिट है वो मेरा ट्यूसडे को होता है। बट मेरा ब्रोकर स्टिल मुझे अलाउ करता है टू बाय ऑन मंडे। जो पुराने ब्रोकर्स रहेंगे, जो लेगेसी सिस्टम पे काम करते हैं ब्रोकर, उनके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा। सो इन दैट केस दे विल नॉट अलाउ यू टू बाय एनी स्टॉक ऑन मंडे और ट्यूसडे फ्रॉम द मनी विच यू जनरेटेड ऑन मंडे। सो आपको वेडनेसडे तक वेट करना होगा। इस केस में आप अपने ब्रोकर से जरूर चेक करेंगे कि आपका ब्रोकर आपको ये फैसिलिटी दे रहा है कि नहीं। सो लेट्स से आप अगर एक इंट्राडे ट्रेडर हो, आप इंट्राडे इक्विटी में काम करते हो, आपने 1 लाख रुपए का मार्जिन रखा, वही 20% वाला रूल है। सो 1 लाख के अगेंस्ट आपको 5 लाख का लिमिट मिल गया फंडिंग के लिए। नाउ आपने 5 लाख रुपए से दिन भर स्टॉक्स को खरीदा बेचा, बट एट द एंड ऑफ द डे आपने देखा कि आपको 20,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। नाउ दिस 20,000 रुपीज विच यू आर सीइंग एज एक्स्ट्रा, ये आपका लॉक हो जाएगा T+2 के लिए। सो आप वेडनेसडे के पहले
आप इस रुपए को यूज नहीं कर पाओगे। वो आपका 1 लाख रुपए जो था वो आपका फ्री रहेगा बिकॉज आपने इसको इंट्राडे में लिया है, और अगर आप इसको होल्डिंग में से निकाल के यूज करते तो आप यूज नहीं कर पाते। सो आई होप द कॉन्सेप्ट बिटवीन इंट्राडे एंड द कॉन्सेप्ट बिटवीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बोथ ऑफ देम आर क्लियर। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आएंगे एफएनओ के ऊपर। अभी तक इक्विटी में हमारा 20% मार्जिन लग रहा था, अब एफएनओ में भी हमारा 20% मार्जिन लगेगा, बट देयर इज अ सिंपल कैच टू इट। लेट्स से मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूं और मैंने रिलायंस का एक लॉट लिया है, 10 लाख रुपए का वो लॉट है, तो मैंने 20% मार्जिन यानी 2 लाख रुपए पे करके एक लॉट ले लिया। ये ट्रांजैक्शन मैंने मंडे सुबह 10 बजे की है। अब 12-12:30 बजे मुझे अपना ये स्टॉक है इसको सेल करना है, इस लॉट को, और मैंने सेल करने के बाद देखा कि मुझे 10,000-20,000 रुपीज का एक प्रॉफिट हुआ। अच्छा, ये 10-20,000 रुपीज जो मेरा प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट मैं सेम डे यूज नहीं कर पाऊंगा। यानी लेट से मुझे 2 बजे वापस HDFC का एक फ्यूचर खरीदना है लॉट, तो मैं सिर्फ 2 लाख रुपए का ही खरीद पाऊंगा, मैं अपने प्रॉफिट्स को उस मार्जिन में ऐड नहीं कर सकता। ये मेरा जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट रहेगा ये T+1 में यानी ट्यूसडे ऑनवर्ड्स मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। यानी ट्यूसडे ऑनवर्ड्स अगर मैं ट्रेड करूं तो मेरा जो मार्जिन है वो बढ़ के 2,20,000 हो जाएगा, जो भी मैंने पिछले दिन से कमाया है। सो फ्रेंड्स, ये एक एफएनओ के केस में हमारा चेंज आया है। सो मैं इस पूरे वीडियो को अब सम अप करूंगा विद 3-4 क्वेश्चंस। नंबर 1 क्वेश्चन इज कि अगर मेरे पास कोई स्टॉक प्लेज करने के लिए नहीं है, उस केस में क्या मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ? जी हाँ, आप कर सकते हो, बट उस केस में आपको सबसे पहले तो मार्जिन अमाउंट कैश में पे करना होगा और उस पूरे स्टॉक को आप प्लेज कर दो, सो दैट अगर आप बेचने जा रहे हो आपको अगेन मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं आए। नंबर 2 वुड बी कि क्या मैं इंट्राडे ट्रेडिंग अगर कर रहा हूँ तो मैं दिन भर अगर स्टॉक्स खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो क्या मुझे हर स्टॉक के लिए अलग अलग से प्लेज करते रहना पड़ेगा? आंसर इज येस एंड नो। अगर आप दिन भर मल्टीपल स्टॉक्स परचेज एंड सेल करते हो, चर्निंग करते हो स्टॉक्स की, उस केस के लिए आइडियली तो आपको प्लेज करना पड़ता हर एक स्टॉक के लिए अलग अलग, बट आप उसका समाधान ऐसे निकाल सकते हो कि आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, जो भी आपका एक पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का या स्टॉक्स का कुछ भी है, आप उसको प्लेज करके पहले से रखो। उसके अगेंस्ट आपको जो लिमिट मिलेगी आप उसी लिमिट से अपने स्टॉक्स को बाय सेल कंटिन्यूसली कर सकते हो। लिमिट आपका कम नहीं होना चाहिए मार्जिन का। मेक श्योर आप अपने मार्जिन को एक्सीड ना करो, बिकॉज अगर आप मार्जिन को एक्सीड करोगे, डे एंड पे अगर मार्जिन शॉर्टफॉल नोटिस होता है तो आपके ब्रोकर को पेनल्टी आएगी, वो ब्रोकर आपको पेनल्टी पास ऑन कर देगा। And there will be a tip which I will share with you. That will be कि अब से going forward आप एक्स्ट्रा लेवरेज को भूल जाइए। अगर आप लेवरेज फैसिलिटी को यूज कर रहे हो, आई नो दिस इज वेरी absurd to hear कि स्टॉक मार्केट में लेवरेज नहीं है, बट फ्रेंड्स अगर आप लेवरेज यूज करोगे और बाइंग सेलिंग के समय अगर कुछ उठापटक में बहुत ज्यादा स्टॉक्स के प्राइसेस में वेरिएशन आ गया, वोलेटिलिटी के चक्कर में आपको सेलिंग के टाइम पे भी मार्जिन लगेगा, फ्रेंड्स इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। सो व्हाट यू शुड डू इज कि आप अपना एक कॉर्पस तैयार कर लो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स का या एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स का या जो भी इन्वेस्टमेंट आपका ब्रोकर एक्सेप्ट कर रहा हो, और उसी लेवरेज के अगेंस्ट, उसी मार्जिन के अगेंस्ट आप ट्रेडिंग करो and they maintain sufficient margin cash in your account for equity trading, intraday trading और positioning। अगर आप एफएनओ के ट्रेडर हो तो एफएनओ के ट्रेडर्स को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस यही है कि आपको जो भी आपका मार्जिन है वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, एंड जो भी आपका प्रॉफिट है आप सोचोगे कि मैं उसको सेम डे यूज कर लूं, वो आप नहीं यूज कर सकते हो, आप नेक्स्ट डे ही यूज कर पाओगे। सो ऑल इन ऑल दिस इज माय टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑन द कॉन्सेप्ट, एंड आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, प्लीज रीचेक इट विद योर ब्रोकर, बिकॉज हर एक ब्रोकर अपने हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, बिकॉज उसकी भी गलती नहीं है। सेबी की तरफ से जो टाइम दिया गया था वो टाइम अकॉर्डिंग टू ब्रोकर्स बहुत कम है, और कुछ ब्रोकर्स बहुत पुराने सिस्टम्स पे आज भी चल रहे हैं। सो हमने जो हमारा ट्रेडिंग का जो स्टाइल है या सिस्टम है उसको तो हमने बहुत एडवांस कर दिया है, बट उसके पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज भी वो पुराना ही चल रहा है, और सिमिलरली जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी एजुकेशन नहीं है। In the end, friends, I will request you to please like, share, subscribe the video and the channel। अपने friends और अपने family में please इस वीडियो को share करें, so that आने वाले दिनों में उनका जो margin penalty या इन सब का जो concept है वो clear हो, ताकि buying selling के time, especially selling के time, existing holding को sell करने के वक्त उन्हें जो problem आती है वो ना आए और उनका penalty का पैसा भी बचे। Thanks for watching the video।